हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चक्रवात एंड प्रति चक्रवात के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट होंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर थ्योरी हमको अच्छे से क्लियर होगा तो हम क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो पहले वायु दाब के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि वायु दाब के कारण ही चक्रवात और प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो वायु दाब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। किसी क्षेत्र विशेष पर किसी एक समय अवधि में हवा का दाब, किसी भी क्षेत्र विशेष पर किसी एक समय में जो वहाँ का हवा का दाब होगा उसे क्या बोलेंगे? वायु दाब बोलेंगे। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात भी बोलते हैं, और उस ट्रॉपिकल साइक्लोन को उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग फिगर से समझ लेते हैं कि ये चक्रवात कैसे और कहाँ कहाँ पे आते हैं। तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। जो भी चक्रवात जो ये इक्वेटर है उसके आसपास जो भी चक्रवात आते हैं, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी चक्रवात आते हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। और जो चक्रवात कर्क रेखा और 66.5 डिग्री अक्षांश और मकर रेखा और 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच में आते हैं उन्हें बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चक्रवात के केंद्र में दाब की दशा निम्न होती है तथा बाहर में दाब की दशा उच्च होती है। अब यहाँ से हम लोग चक्रवात के बारे में स्टार्ट करेंगे कि चक्रवात क्या होता है, फिर आगे जागो कि हम लोग प्रति चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग चक्रवात के बारे में देख लेते हैं। चक्रवात के केंद्र में दाब की दशा निम्न होती है तथा बाहर में दाब की दशा उच्च होती है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे बन गया, बाहर में दाब की दशा उच्च होती है और केंद्र में दाब की दशा निम्न होती है। मतलब यहाँ पे रहेगा लो प्रेशर और बाहर मान लीजिए यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। ठीक है, जिसके कारण हवा बाहर से भीतर की तरफ जाने लगती है। अब आप लोग को पता होगा कि हाई प्रेशर से कोई भी चीज़ होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती ही है। तो क्या करेगी, हवा यहाँ से हाई प्रेशर से उठ के यहाँ पे लो प्रेशर में आने लगेगी। ऐसे ऐसे चारों तरफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और कोरियोलिसिस बल के कारण यह हवा घुमावदार हो जाती है, जिसके कारण चक्रवात उत्पन्न होता है। कोरियोलिसिस बल के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते भी होंगे तो हम आगे डिस्कशन कर लेंगे उसके बारे में। तो जो कोरियोलिसिस बल होता है उसके कारण, जैसे कि सीधे सीधे अभी हम बनाए थे तो यहाँ पे लो प्रेशर था और यहाँ पे हाई प्रेशर था, तो ये हवा ऐसे सीधे ना जाके ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे ऐसे हवाएं आने लगती है, ऐसे 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 होके, और यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो कोरियोलिसिस बल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कोरियोलिसिस बल क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु की दिशा में विक्षेप डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहले इस विक्षेप का अध्ययन जीजी कोरियोलिसिस ने किया था। इस विशेष बल को कोरियोलिसिस बल कहा गया। तो आप लोग को पता ही होगा कि पृथ्वी जो है अपने जगह पे घूर्णन करती रहती है, जिसके कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे क्या बोलते हैं? कोरियोलिसिस बल बोलते हैं। और इस कोरियोलिसिस बल का सबसे पहले अध्ययन जीजी कोरियोलिसिस ने किया था और उनके नाम पर ही इसका नाम कोरियोलिसिस बल पड़ गया।
उत्तरी गोलार्ध में गतिशील वस्तु अपने दाएं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में गतिशील वस्तु अपने बाएं ओर मुड़ जाती है। इस कोरियोलिसिस बल के कारण ये रिजल्ट होता है। मान लीजिए हम ये पृथ्वी बना दिए, ये रहा हमारा इक्वेटर, तो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है में कोई भी गतिशील वस्तु, जैसे हवा है, पक्षी है, कोई भी गतिशील वस्तु हो, वो क्या करेगी, अपने दाएं ओर मुड़ जाएगी। और दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी गतिशील वस्तु होगी वो अपने बाएं ओर मुड़ जाएगी। ठीक है। चक्रवात के दौरान वायु की दिशा, अब ये देख लेते हैं चक्रवात के दौरान वायु की दिशा क्या होती है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप। ये याद करने की ट्रिक है। ये बन गया हमारा इक्वेटर, ये बन गया नॉर्थ पोल, ये बन गया साउथ पोल। ये बना लीजिए 3, ये यहाँ पे और यहाँ पे। ये क्या हो गया, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है चक्रवात की दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप होती है। ओके, क्लियर। अब विश्व के प्रमुख चक्रवात, कुछ चक्रवात हैं, कुछ चक्रवातों के नाम है जहाँ मतलब कई कई जगह पे चक्रवात जो होते हैं उनको दूसरे दूसरे नाम से पुकारा जाता है। तो उनमें से जो प्रमुख हैं वो हैं हरिकेन, चक्रवात, टाइफून, टॉर्नेडो, विली विलीज। ओके, इनके बारे में हम लोग आगे क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ लेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। थ्योरी सेक्शन हमारा नहीं, अभी प्रति चक्रवात के बारे में पढ़ना बाकी है। ठीक है, प्रति चक्रवात देख लेते हैं। प्रति चक्रवात के मध्य में हाई प्रेशर और बाहर लो प्रेशर होता है, इसलिए प्रति चक्रवात में हवा अंदर से बाहर ओर चलती है। जस्ट चक्रवात का उल्टा होता है। चक्रवात में कैसे होता था, हवा जो होती थी वो बाहर से भीतर की तरफ चलती थी, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है, जो हवा है वो अंदर से बाहर चलती है। मतलब कैसे होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। तो जो हवा होगी ऐसे ऐसे चलने लगेगी और कोरियोलिसिस बल के कारण ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। तो ये होता है प्रति चक्रवात। ठीक है, जस्ट चक्रवात का अपोजिट हो जाएगा। चक्रवात में मौसम साफ होता है जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है, जबकि चक्रवात में तेज बारिश देखने को मिलती है। चक्रवात में होने वाली बारिश को फ्रंटल रेन कहते हैं। चक्रवात के मध्य में बारिश नहीं होती, ये फ्रंटल बैक नहीं, फ्रंटल रेन है, फ्रंटल रेन, फ्रंटल रेन। चक्रवात जब होता है तो उसमें तेज बारिश होती है, लेकिन प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है। ओके, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस, थ्योरी सेक्शन हमारा ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, तो इसका आंसर होगा 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। मान लीजिए एक हाई प्रेशर एक है, एक लो प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो लो होगा, और लो प्रेशर कहाँ होगा जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा। ये वाला रिलेशन तो आप लोग पढ़े ही होंगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। सो इसी के बेसिस पे हम लोग ये कर रहे हैं। तो जो एक हाई प्रेशर टेम्परेचर वाली और एक लो टेम्परेचर वाली हवा मिलेंगी तो क्या होगा, चक्रवात उत्पन्न होगा। ओके, आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, घड़ी की सुई के विपरीत। कैसे, आप लोग को याद ही होगा, पहले का हम पढ़ा चुके हैं।
चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार होती है? राइट आंसर होगा अंडाकार। आगे, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? इसका होगा आंसर घड़ी की सुई के अनुकूल। बस वही याद कर लीजिए। ये मान लीजिए हमारा अर्थ बन गया, ये इक्वेटर, इसमें जब चक्रवात आए तो इसमें 3 बना देंगे, और जब प्रति चक्रवात का पूछे तो उसमें ऐसे 6 बना देंगे। हिंदी वाला पहले ऐसे 6 बनता था ना, ऐसे। तो जब चक्रवात पूछे, साइक्लोन पूछे तो इसमें 3 बना देंगे, और जब एंटी साइक्लोन पूछे तो इसमें ए बना देंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? ये कौन सी दिशा है? क्लॉकवाइज है, तो घड़ी की सुई के अनुकूल। आगे चलते हैं। टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा चक्रवातों की शक्ति का। जो टी स्केल होती है वो चक्रवातों की शक्ति मापने के लिए काम में आती है। आगे चलते हैं। जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बोला जाता है टाइफून। जो भी चक्रवात जापान और चीन सागर में आते हैं उन्हें टाइफून बोला जाता है। ओके, आगे, हरिकेन चलते हैं। हरिकेन कहाँ चलते हैं? मिसिसिपी घाटी में। हरिकेन कहाँ चलते हैं? मिसिसिपी घाटी में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? टाइफून से प्रभावित रहता है तो फिलीपींस एंड जापान। ओके, आगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4, विली विली। आगे, टोर्नेडो का मुख्य संबंध है। टोर्नेडो का मुख्य संबंध है कहाँ से? उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, टोर्नेडो कहाँ आते हैं? उत्तरी अमेरिका में। ओके, मतलब जो चक्रवात होते हैं उन्हें उत्तरी अमेरिका में क्या बोला जाता है? टोर्नेडो बोला जाता है। आगे, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहता है? आंसर होगा इसका चीन सागर। इसका राइट आंसर होगा चीन सागर। ओके, चीन सागर में जो तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, उनको टाइफून बोला जाता है। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहा जाता है? अभी हम बताए कि जो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं उन्हें बोला जाता है क्या? प्रतिचक्रवात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिचक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो उसमें केंद्र में। ओके, प्रतिचक्रवात की विशेषता है। इसका राइट होगा स्वच्छ आसमान। प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है? स्वच्छ आसमान। और चक्रवात की विशेषता क्या है? तेज बारिश। प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादातर चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा होती है। इसका राइट आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिचक्रवात के मध्य में किस प्रकार का दाब होता है? प्रतिचक्रवात के मध्य में किस प्रकार का दाब होता है? तो मध्य में कैसा दाब होता होगा? उच्च दाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
निम्नलिखित में से, ये से होगा यहाँ पे, से निम्नलिखित में से सर्वाधिक विनाशकारी होता है, कौन ज़्यादा विनाशकारी होता है? तो राइट आंसर होगा टोर्नेडो। क्वेश्चन नंबर 20, जब टोर्नेडो मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर टोर्नेडो एली। टोर्नेडो कहाँ पे आते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। ओके, तो आपके सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, सभी क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।